नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हीरा और मोती कथा का एक भाग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि झूरी के पास दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। हीरा और मोती में आपस में बहुत प्रेम होता है। झूरी उनका बहुत ख्याल रखता है। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया वहां आता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वहां वो उन दोनों से बहुत काम करवाता है और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देता है, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो बहुत ही दुबले पतले हो जाते हैं। उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है। ये हमने पढ़ा पिछली कक्षा में। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वहां पर गया के घर में एक छोटी लड़की होती है। वह उन दोनों बैलों को चुपचाप से रोटी देके आ जाती है। बैलों को लगता है कि वहां पर भी कोई उनकी देखभाल करने वाला है। वह बैरों की बेटी थी। वह प्रायः अपनी सौतेली माँ से मार खाया करती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते तथा सूखा भूसा खाकर, लड़की के हाथ से दो रोटियां खाकर वे खुश रहा करते थे। लेकिन कहीं न कहीं वे विद्रोह की भावना से ओत-प्रोत थे। जब मोती क्रोध से भर जाता तो वह किसी न किसी को मारने की सोचता, तो उसे हीरा समझा बुझाकर शांत कर देता था। जब मोती ने वहां से भाग जाने की बात की तो हीरा मान गया। रोज की तरह लड़की उन्हें खिलाने के लिए आई और उनकी रस्सी खोल देती है और हल्ला करती हुई उन्हें दौड़ाती है कि बैल भाग गए हैं। देखते देखते बैल वहां से गायब हो गए। भागने के चक्कर में वे अपने गांव का रास्ता भूल गए और अन्य गांव में पहुंचकर हैरानी में पड़ जाते हैं। तब वे एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे इतने भूखे थे कि पास के खेत में मटर चरने लगे। जब उनका पेट भर गया तो वे मस्ती में खेलने लगे। लेखक ने बताया कि जब वे मजे से मस्ती कर रहे थे तब एक सांड उनकी ओर आता दिखाई दिया। बैलों ने सोचा कि अब दोनों ओर से फंस गए हैं। यदि वे वहां से भागते हैं तो कायर कहलाते हैं। दोनों बैलों ने उस सांड को घेर कर मारने की योजना बनाते हैं और ऐसा ही हुआ। हीरा ने आगे से वार किया तो मोती ने पीछे से टक्कर मारी। इस तरह सांड बहुत जख्मी हुआ और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए सांड ने अपना संतुलन खोया और धम से नीचे गिर पड़ा। मोती सांड को फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु हीरा उसे रोक देता है। हीरा उसे बताता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। बच्चों, आजकल आप रामायण देख रहे होंगे तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से नीति के अनुसार युद्ध किए जाते थे। तो उसी धारणा के आधार पर हीरा ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से घर पहुंचने की चिंता होती है। मोती कहता है कि कुछ खाकर सोचते हैं। वह फिर मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया परंतु वह नहीं माना। तभी दो आदमी लाठी लिए हीरा और मोती को घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह वहां से भाग नहीं सका। हीरा ने देखा कि मोती फंस गया तो वह भी वहीं रह गया। दोनों बैलों को मवेशी खाने में बंद कर दिया जाता है। बच्चों, यह कहानी आजादी की लड़ाई पर आधारित है, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से वह छोटी सी बच्ची को उन बैलों के प्रति आत्मीयता होती है। उसे लगता है कि जिस तरह से मेरी सौतेली माँ मेरे साथ व्यवहार करती है उसी तरह से व्यवहार इन बैलों के साथ भी हो रहा है। इसलिए वह उन्हें रोटी देने जाती है और उन्हें आजाद कर देती है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती है, लेकिन उन बैलों को बहुत खुशी होती है। कोई तो उनकी देखभाल करने वाला है, उन्हें समझने वाला है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की कहानी समझ आई होगी। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, दो पाठ आपने जो पढ़े, उससे संबंधित आप स्वनिर्मित क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।